हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए दोस्तों कि जो सहारा में जितने भी लोग भाई लोग पैसे जमा किए थे 10 साल 12 साल 20 साल 15 साल, जिनका भी पैसा जो भी जितना भी जमा हुआ था, तो उसका दोस्तों रिफ़ंड कैसे लेना है और कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये एक पोर्टल है, इससे आपको ऑनलाइन करना है दोस्तों। ऑनलाइन करने के बाद में आपका जो पैसा है सरकार आपको आपके बैंक के खाते में वापस दे देगा दोस्तों। तो आज हम पूरी ऑनलाइन आज आप लोग को आपके सामने करके दिखाएंगे दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या कैसे करना है। आज हम अपनी वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की जानकारी आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक आपको देखें, कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना करें, नहीं तो आपका अगर ऑनलाइन गड़बड़ हो गया तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये पोर्टल आपको यहाँ तक आना है दोस्तों। इस पोर्टल का जो लिंक है आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं, या आप मोबाइल से करें या आप लैपटॉप या पीसी से किसी भी चीज़ से करें। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आपको यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहला लिखा हुआ है जमाकर्ता पंजीकरण और उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन। तो आपको पहले इस पर जमाकर्ता पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। तो सीधा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डालना है और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ आधार का जो 4 अंक लास्ट वाला है वो आपको डालना है। तो उस नंबर पे OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा OTP प्राप्त करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर OTP प्राप्त करने पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो नंबर नीचे हमने यहाँ डाला उस नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद आपको OTP यहाँ पर नीचे आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं OTP प्राप्त करें पे, और OTP हमने यहाँ पर डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर OTP सत्यापित करने पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस पर सीधा इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जमाकर्ता पंजीकरण हो गया। जमाकर्ता लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फिर वैसे ही आपको लास्ट का 4 नंबर आधार वाला डालना है और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है आपको। भी प्राप्त करें पे फिर से आपको क्लिक करना है। जब OTP आ जाएगा उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे OTP डाल देना है। तो यहाँ पर अभी वेट करने के लिए बोल रहा है, कृपया प्रतीक्षा करो। उसके बाद जब OTP चला जाएगा आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो फिर से आपको यहाँ पर OTP डाल के आपको आगे बढ़ाना है। तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने वहाँ पर OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद में आपको फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको 6 स्टेप आपको पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। पहला पे आपको यहाँ पर से आपको शुरू करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आपको सभी को पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद में दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर अगला पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर फिर से आपको दूसरा स्टेप आ गया। यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर पूरा डालना, उसके बाद फिर से आपको OTP जनरेट करना है। वहाँ पर जो 2 स्टेप था उसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण भरना। इसमें आधार नंबर आपको यहाँ पर पूरा डालना है। डालने के बाद में उसके बाद आपको यहाँ OTP प्राप्त करने पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों दूसरा OTP डालने के बाद में आपको फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, विवरण आधार से प्राप्त किया गया।
तो जिसका आप कर रहे हैं उनका यहाँ पर पूरा नाम आ जाएगा, जन्म की तारीख आ जाएगी और पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ आधार, स्टेट बैंक आ जाएगा कि आप इस आधार से जो आपने आधार डाला है उससे कौन कौन सा बैंक सेलेक्ट है। और यहाँ पर अगर आप ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद में फिर अगला पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर आ गया तीसरे नंबर पर दावा विवरण। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सोसाइटी का नाम दिया हुआ है, सदस्यता संख्या, खाता संख्या यहाँ पर आपको डालना है, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर डालना है और यहाँ पर खाता खोलने की तिथि और जमा योगदान राशि। तो दोस्तों इसमें आपको सारे बॉन्ड में जो भी आपको अकाउंट नंबर या मेंबरशिप नंबर या आपका मनी मतलब पैसे कितने का है बॉन्ड और का मतलब तारीख किस साल में बना हुआ है, आपको सारे डिटेल आपको इस बॉन्ड में मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसमें से सारे देख करके आप इस ऑनलाइन में आप भर सकते हैं। जो भी आप डिटेल इसमें चाहिए आपको इस सारे बॉन्ड में आपको मिल जाएगा। राशि आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर इतना सारा फिल करने के बाद में यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र यहाँ पर भी आपको अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा एक फ़ाइल जो है 1 नंबर ये हमारा यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है, ऐप क्लेम हो गया है। अब दोस्तों हमारे पास 4 बॉन्ड है, तो अभी हमारा 1 हुआ है और हमको इसी तरह से 4 इसको भरना है। तो उसी तरह से आपको दूसरा फार्म उठाना है दोस्तों, और दूसरा फार्म उठाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर क्लेम करना है। तो इसको दोस्तों हम भर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना सारा डिटेल भर लिया है, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिस्पेक्ट नंबर, पासबुक नंबर और डेट अकाउंट जिस दिन को बना हुआ था, अमाउंट और ये फाइल हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको दोस्तों डालने के बाद में अब यहाँ पर हम ऐड क्लेम पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमने चारों बॉन्ड इसमें डाल दिए हैं, हमने चारों स्लिप यहाँ पर अपलोड कर दिया पूरा। अब यहाँ पर अगर आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 9 है, 10 है, जितने भी हैं आप यहाँ पर पूरा बॉन्ड इसमें डाल के पूरा सब सही से आप देख लें, चेक कर लें। और चेक करने के बाद में दोस्तों आपको फिर आगे टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। हम नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमको सीधा इसको डाउनलोड कर लेना है PDF में, इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं डाउनलोड। तो हमारा दोस्तों डाउनलोड हो गया है। तब दोस्तों ये हमने इसको आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लिया है, आवेदन प्रपत्र को। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों आपको क्या क्या डालना है, क्या क्या लिखना है। दोस्तों यहाँ पर जिसका ऑनलाइन कर रहे हैं उनका यहाँ पर एक फ़ोटो लगा लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे सीधा यहाँ से इसको यहाँ से आपको फ़ोटो चिपकाने के बाद में आपको इसे तिरछा इसको इसे क्रॉस में आधे फ़ोटो पे आधे पेपर पे आपको साइन करा लेना है। साइन कराने के बाद में आपको जो आपने यहाँ पर ऑनलाइन किया है सेलेक्ट किया वो चारों यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और उसके बाद नीचे आने के बाद में सबसे आपको यहाँ पर जो तारीख़ है वो तारीख़ यहाँ पर लिखा हुआ 13/8/2023। यहाँ पर जिसका ऑनलाइन कर रहे हो उनका यहाँ दस्तखत करा लेना और स्थान का
यहाँ लिख देना। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख कर आ रहा है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। ये चीज़ डालने के बाद में दोस्तों फार्म भर लेना। उसके बाद 1-2 दिन बाद या तुरंत आप जब आपके पास टाइम मिले तब आप यहाँ पर उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा करना है नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों अब ये 5वां स्टेप आपका आ गया। 5वां स्टेप में आपको दोस्तों यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फार्म है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद अगर आपका 50,000 से ऊपर अगर आपका वो रुपए है पैसे, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड भी डालना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसके बाद पैन कार्ड का कॉपी यहाँ पर आपको फ्रंट पेज का यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद में फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट डाल दिया है। जो क्लेम में जो फार्म था हमने इसको भर के यहाँ से इसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी डाल दिया है। पैन कार्ड का जो एक प्रूफ था ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब डालने के बाद में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस पर हम सीधा करते हैं क्लिक। तो हमने क्लिक कर दिया दोस्तों, तो सीधा हमारा डॉक्यूमेंट, तो देखिए दोस्तों ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लेम सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पर क्लेम नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नंबर। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको या नंबर आप इसको लिख लें। इसको हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट, इसको हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। अब इसको सीधा हम करते हैं इस्ट। तो दोस्तों हमारा ये ऑनलाइन पूरा सक्सेस हो गया। इस तरीके से आप लोग सहारा वाला ऑनलाइन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं किसी का भी। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।